आज भौतिक विज्ञान के लगभग 45 से 50 प्रश्नों के उत्तर और प्रश्नों को अच्छे से रिपीट होगा। इसे वीडियो में अंत तक देखिएगा। बहुत सारे अच्छे से अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तर भी नीचे दिया गया है, पर कुछ मिस हुए हैं। जो मिस हुए हैं तो हम उनको बताएंगे भी। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका ए सही। दूसरा प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला कैसा काम करता है। तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के भांति काम करता है। बी नंबर सही है। बी नंबर में उत्तल लेंस है। तीसरा है, वायु दाब मापी के रीडिंग में अचानक गिरावट आने पर क्या होता है? यानी वायु दाब मापी में यदि अचानक गिरावट आती है तो हम मौसम को कैसा बताएंगे? यानी मौसम किस प्रकार का होगा? तो मौसम तूफानी होगा। जब वायु दाब में अचानक गिरावट आती है तब तूफान आने की संभावना होती है। यानी डी नंबर सही होगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन और विखंडन एक अभिक्रियाएं हैं। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण विधि द्वारा होता है। अपकेंद्रण। सी नंबर, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने पर अपकेंद्री बल कार्य करता है। वही जो वॉशिंग मशीन में काम करता है वही दूध से क्रीम निकालने पर भी करता है। नहीं, अपकेंद्री बल यहाँ पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? यहाँ पर ये बोला है कि सदिश नहीं है, तो हम देखेंगे कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है। तो प्रश्न कहता है कि कौन सा राशि सदिश नहीं है? तो यहाँ आयतन होगा। निम्नलिखित में सदिश राशि है। अब यहाँ पर देखेंगे सदिश राशि कौन सी है। वेग सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, लंबाई अदिश राशि है। तो प्रश्न कहता है कौन सी सदिश राशि है? तो वेग सदिश राशि है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर, यानी एक लड़की झूला झूल रही है, यदि लड़की खड़ी हो जाती है तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है ना, घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ए नंबर सही है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है, यह न्यूटन का तृतीय नियम है। तो न्यूटन का तृतीय नियम है कि प्रत्येक क्रिया, जितना हम क्रिया बल लगाएंगे तो विपरीत प्रतिक्रिया होगी, यानी उधर से भी बल लगेगा। यानी कहने का मतलब ये न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। गति विषयक तृतीय नियम है। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। यहाँ पर एक तृतीय नियम होगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक
उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करता हो। यह कथन न्यूटन का प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम है। तो इसे कौन दिए थे? तो इसको दिए थे न्यूटन ने। फिर एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? तो एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक छलांग लगा सकता है, अधिक ऊंचाई पर छलांग लगा सकता है, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का मान अत्यल्प होता है, यानी अत्यल्प होता है। सी नंबर सही होगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यल्प होता है, यानी 1/6 होता है, यानी पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। सी नंबर सही हुआ। फिर 14 नंबर, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान बढ़ता है। जी यानी स्मॉल जी, यहाँ पर दो प्रकार की जी होती है, कैपिटल जी और स्मॉल जी। स्मॉल जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। 15 नंबर, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार घट जाता है ना, किसी वस्तु का भार घट जाता है और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर भार की बात किया गया है, तो भार क्या होगा? घट जाता है। ए नंबर सही है, घट जाता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। उत्तर होगा इसका डी नंबर सही। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, डी नंबर। बल का गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है? बल का सूत्र होता है F बराबर ma। m का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब त्वरण, तो ए हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का, है ना। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का, बी नंबर सही। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, अब जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा अपरिवर्तित होगी, भार घट जाता है। हाँ, तो पहली बात तो भार घट जाएगा तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है ना, मात्रा अपरिवर्तित रहती है। इसी से हमें कहेंगे कि भार घट जाता है तथा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, यानी बी नंबर सही होगा इसका, 18वें का बी नंबर। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण।